नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि डीएसएसबी का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम देखिए छूट चुका है। अब विद्यार्थीगण जस्ट बाहर निकलना प्रारंभ हो चुके हैं। तो आइए मिलाते हैं इन सारे विद्यार्थियों से। बने रहिए। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, शुभ नाम क्या हुआ आपका? संजीत, रोहतक से। कितना टोटल अटेम्प्ट किया आप? अभी मैंने ये मान लो 90% कर ही दिया कंप्लीट। अच्छा कुछ था वो टाइम अकॉर्डिंग थोड़ा रह गया था। अच्छा अच्छा। हाँ। इस जो करंट अफेयर के सवाल पूछे गए कितने पूछे गए हैं? करंट अफेयर में ये मान लो 10 से 15 सवाल पूछे गए हैं, और 2016 की और 2023 की करंट अफेयर ज़्यादा थी। कुछ याद है तो बता सकते हैं, कुछ भी याद है तो? कुछ भी मतलब ऐसे तो जनगणना से अच्छा, जनगणना से। जनगणना से आई, और मोदी जी ने 2023 में क्या कार्य करे थे उसके बारे में। अच्छा अच्छा, जानकारी दे दी है। अब इसमें जीके में क्या क्या सवाल आया? जीके में करंट अफेयर था, और कुछ ये अपने जनगणना से थे, और कुछ मतलब बहुत। अच्छा, साइंस से भी कुछ प्रश्न था? साइंस से बायोलॉजी से था। बायोलॉजी से कितने क्वेश्चन उससे आए? 6 या 7 से। क्या थे, कुछ याद है तो बताइए। बायोलॉजी याद तो कुछ भी नहीं है। जैसे पादप से हो। हाँ, पादप कोशिका ये सेल्स थे, और कोशिका सेल से था। हाँ आरबीसी के भी थे कुछ क्वेश्चन। विटामिन वगैरह से कुछ भी था? विटामिन के नहीं थे। ब्लड वगैरह? हाँ आरबीसी के थे, डब्ल्यूबीसी के थे। डब्ल्यूबीसी के थे। और मैथ का लेवल क्या था? मैथ का लेवल था एसएससी जीडी है, थोड़ा अप था। अच्छा। हाँ, मैथ में किस किस टॉपिक से अधिक प्रश्न था? यही था। सिंपल इंटरेस्ट से भी थे 5-6 क्वेश्चन। 5-6 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से? ये सर कंपाउंड इंटरेस्ट से? कंपाउंड से दोनों मिक्सिंग में थे ये। दोनों मिला के 5-6 क्वेश्चन थे। हाँ। अच्छा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट से सवाल थे, तिमाही वाला या छमाही वाला जो आता कि डायरेक्ट ईयर? ज़्यादा में दोनों ही थे भाई साहब, छमाई वाले भी थे और तिमाही वाले भी थे। रेशियो से? रेशियो से भी थे, रेसो से दो क्वेश्चन था। कितना क्वेश्चन था उसमें? रेसो से भाई एक क्वेश्चन कन्फर्म, एक था, दो हो सकते हैं। दो हाँ। क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन रेसो थे। और कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन थे, अच्छा, 3-4 क्वेश्चन थे। 3-4 क्वेश्चन। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस से 2-3 क्वेश्चन थे। हाँ। और एच एफ से एक क्वेश्चन था। अच्छा और ग्राफ के 2 क्वेश्चन थे। अच्छा और आपका जो आपका है मेडिवल हिस्ट्री से 1-2, इकता पटनानी वाला, एक मोहम्मद तुगलक, 1-2-3 क्वेश्चन वहाँ से थे मेडिवल हिस्ट्री से। और तुम्हारे भाई साइंस से? साइंस से कोई क्वेश्चन नहीं था। साइंस से करंट अफेयर के सवाल? करंट अफेयर के भाई खेलों से संबंधित सवाल थे। खेलों से? खेलों से थे। स्टैटिक जीके? जिन्हें लूसेंट पढ़ रखी है ना, 28-30 क्वेश्चन उड़ा देगा। अच्छा अच्छा हाँ, जिन लूसेंट पढ़ रखी है 28 क्वेश्चन तो सेम टू सेम है उसमें से। अच्छा। रीजनिंग का लेवल क्या था? रीजनिंग का लेवल भाई 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, मतलब 40 में से 2 क्वेश्चन छोड़ के 38 क्वेश्चन हो सकते हैं जिसकी नॉर्मल रीजनिंग है। सीटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न सीटिंग था? अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन था, सर्कुलर वाला ये मात्र एक क्वेश्चन? एक क्वेश्चन। अच्छा, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में 5-6 पूछ दिया गया था, इस बार एक क्वेश्चन? एक क्वेश्चन था। अच्छा, और किस टॉपिक से अधिक प्रश्न था रीजनिंग में ज़्यादा? रीजनिंग में भाई आपका रीजनिंग में आपका एनालॉजी से क्वेश्चन थे ना, कोडिंग डिकोडिंग से थे। अच्छा आसान है, आज का पेपर बहुत आसान था। रीजनिंग में एक क्वेश्चन छोड़ के ज़्यादा 38 क्वेश्चन 39 क्वेश्चन आसान थे। अच्छा। हाँ, मैं पूरा क्वेश्चन देख पाए हैं? पूरा क्वेश्चन, हाँ, 1 मिनट पहले ख़त्म हो गया था। वो मतलब आप पूरा क्वेश्चन देखे? देखे। अच्छा, हिंदी का लेवल क्या कर सकते हैं, क्या क्या पूछा गया? हिंदी का भाई, हिंदी का लेवल जिसकी कॉमन सेंस ठीक है ना हिंदी में, हाँ। हिंदी और इंग्लिश के पढ़े हुए क्वेश्चन नहीं होते हुए, कॉमन सेंस बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, जो जनरल क्वेश्चन होते हैं हिंदी और इंग्लिश में, जनरल क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। इस तरह का? हाँ, क्लोज टेस्ट हो गया, प्रीपोजिशन ग्रामर से कुछ प्रश्न? प्रीपोजिशन से और आर्टिकल से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा नाउन वाउन से, प्रोनाउन से, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा कंडीशन से कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा कंडीशनल टेंस होते हैं, उनसे कोई क्वेश्चन नहीं है। प्रीपोजिशन से, आर्टिकल से मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं से हैं। अच्छा। ऑल सेक्शन में कौन सा सेक्शन आपको टफ लगा या टाइम टेकन वाला लगा? मेरे को टफ लगा मैथ टफ नहीं था। मैथ मैं कहता हूँ टफ नहीं था, परंतु मुझसे हुए नहीं कुछ क्वेश्चन, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस के और एचसीएल के और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के थोड़े से हैवी क्वेश्चन थे। हाँ, और नामधारा से भी कुछ प्रश्न? बोट एंड स्ट्रीम से एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। पाई चार्ट वाला आता है जो? पाई चार्ट से 3-4 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन छोड़ने वाले थे। अच्छा अच्छा। और बताइए, इसमें जो करंट अफेयर के सवाल आ रहे हैं कैसे आ करंट रहे हैं? अफेयर 2023 की है, 2023 की जैसा करंट अफेयर्स कर रखी है उसके 2024 के 2022 का पढ़ रहा है, उसका भी तो पूछ रखा है। 23 के। अफेयर बहुत ऐसी वैसी आ रही है, कोई फायदा नहीं है कितना। करंट अफेयर नहीं होगी भाई, करंट अफेयर बहुत जीके मैथ इस शिफ्ट की थोड़ी टफ थी।
मैं 2-4 कैलकुलेटिव कैलकुलेटिव मान लो। हर शिफ्टों में कैलकुलेटिव पूछा जा रहा है मैथ। शिफ्ट में मैथ कैलकुलेटिव आ रहा है। कैलकुलेटिव आ रहा है। कितना % में कैलकुलेटिव था मैथ? मैथ के भाई 40 में से 5 से 10 क्वेश्चन तो 10 क्वेश्चन के करीब तो ऐसे कुछ 5 तो ऐसे थे, अगर टाइम दे दिया ना तो इंग्लिश और इंग्लिश सिंप्लीफिकेशन भी सवाल दिया है क्या? सिंप्लीफिकेशन का शायद नहीं था। एक था। तो कैलकुलेटिव कौन सा टॉपिक वाला लगा? प्रॉफिट लॉस का। अच्छा, प्रॉफिट लॉस का दिया था। एक टाइम एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन। टाइम एंड डिस्टेंस वाला बहुत खतरनाक क्वेश्चन था। मतलब वो क्वेश्चन सिंपल था, परंतु उन्हें ना क्वेश्चन Timing जो हिंदी में थी ना वो क्वेश्चन गलत दे रखा है। अच्छा, ए 18 दिन में करता है, बी उसको 24 दिन में करता है, सी 12 दिन में करता है, तो सी की पूछ रखी है, सी 2 दिन बाद Time जुड़ता है। and- वो क्वेश्चन में गलत क्वेश्चन दे रखा है, परंतु इंग्लिश में वो ठीक दे रखा है। हिंदी तो में क्वेश्चन गलत हो नहीं दे रहा वो। रखा है, हिंदी में में थोड़ा गलत दे रखा है लैंग्वेज वो। प्रॉब्लम है, इंग्लिश में सही दे रक्खा है। एक लाइन स्किप कर रखी है हिंदी में, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके करना पड़ता है। एक क्वेश्चन ऐसा था कि और भी क्वेश्चन ऐसा था? नहीं, एक ही था। एक क्वेश्चन, हाँ, गलत क्वेश्चन नहीं था। एक क्वेश्चन रहता है भाई। और मैथ में बताइए किस टॉपिक से अधिक था? मैथ में DI वाले में जो फंस गया उसका काम हो जाएगा। हार्ड थी ऐसा ही जो सीआई की जो कैलकुलेशन थी वो हार्ड थी। और टाइमिंग दे रखी हाफ ईयर्स में अर्धवार्षिक में दे रखी थी। और टाइमिंग इतना दे रखा था, 8 इसकी दे रखी थी। वो दोनों का डिफरेंस टेस्ट दे रखा था, उसमें कैलकुलेशन था। एक प्रॉफिट लॉस का था, प्रॉफिट लॉस के 2-3 क्वेश्चन थे। एवरेज का एक क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन थे 1 या 2 क्वेश्चन। और वॉट एंड स्टीम नाव धारा में से एक क्वेश्चन था। और पाई एंड चार्ट के क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन रीजनिंग तो आसान है। रीजनिंग में जो थोड़ी बहुत घुमारदार आ रही है वो है क्या कहते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। बाकी सारा पोर्शन आसान है। नंबर लेने थे तो हिंदी और इंग्लिश। आज अगर लेने दे दो। हिंदी थोड़ी लेंदी थी, इंग्लिश इजी थी। जो बच्चा मतलब अपने 30 मिनट के आसपास टाइम बचा लेगा वो इंग्लिश और हिंदी कर सकता है। हिंदी में क्या क्या पूछा हिंदी गया था? आसान है। हिंदी में तो हिंदी वही में तो सेंटेंस वाक्यांश अरेंजमेंट पूछ रखे थे, 6-7 क्वेश्चन, पैसेज और पैरा एरर फाउंड आउट, एरर भी पूछ रखी थी। एरर क्या टूटी फूटी थी हिंदी में बस। और शेरन प्राइवेट शब्द बस वाकई यही था और कुछ ना था हिंदी टोटल में। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आप? मैंने 185। एक्यूरेसी क्या रहेगा? एक्यूरेसी रहेगी 80-85 स्टूडेंट की उपस्थिति क्या था? है। 40-50% है। शुभ नाम क्या हुआ? शुभ नाम आर्यन तोमर। थैंक यू सो मच। आज चैनल का नाम तो बता दो। 10 सिटी लाइट। 10 सिटी लाइट। एक्सपीरियंस तो शेयर कीजिए भाई, कैसा रहा? अरे भाई पेपर बहुत टॉप का गया, बहुत हल्का पेपर आ रहा था। कैसा रहा पेपर का लेवल? कैसा रहा? कैसा रहा पेपर का लेवल ब्रदर? बढ़िया रहा पेपर। टोटल कितना अटेम्प्ट किया आप? कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 120। 120। कैसा रहा लेवल सर प्रश्न का? हाँ, बढ़िया था पेपर तो। अच्छा, ऑल सेक्शन में कौन सा सेक्शन ऐसा लगा कि टफ है या टाइम टेकन वाला है? टाइम टेकन तो मैथ्स वगैरह ही लिए थे। सबसे पहले कौन सा सेक्शन ओपन हुआ था? सबसे पहले रीजनिंग। रीजनिंग। अच्छा, रीजनिंग का लेवल इस शिफ्ट में क्या था? सेकंड शिफ्ट में क्या जी? इस शिफ्ट में रीजनिंग का लेवल क्या था? रीजनिंग का इजी था। इजी था। इजी, हाँ बस। सीटिंग अरेंजमेंट से भी प्रश्न थे? सीटिंग, हाँ सीटिंग से थे, मतलब वैसे थे कि रैंक वगैरह दे रखी थी कि टोटल बच्चे इतने हैं, इतनी रैंक है, ऊपर से तो नीचे से कितनी होगी। इस तरह का था। हाँ, और सबसे ज़्यादा रीजनिंग में किस टॉपिक से अधिक प्रश्न था? कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, कौन सा से? कोडिंग डिकोडिंग से भी थे। कितने क्वेश्चन थे? थे 4-5 थे। 4-5 क्वेश्चन। और रीजनिंग में किस टॉपिक से प्रश्न था? रीजनिंग में, हाँ, रीजनिंग में थे एक तो वर्बल और नॉन वर्बल से ज़्यादा था? हम्म, वर्बल से ज़्यादा या नॉन वर्बल से रीजनिंग में? इसका तो पता नहीं है, अभी याद नहीं आ रहा। अच्छा, कोई बात नहीं। मैथ? मैं तो मतलब लेंदी थी, वैसे तो इजी थी, मतलब मॉडरेट। मॉडरेट। कितना % में ऐसा था जो कि मॉडरेट था, टाइम टेकन वाले थे? टाइम टेकन तो मतलब थे 5 से 7 क्वेश्चन थे ऐसे। 5 से 7 क्वेश्चन थे। किस टॉपिक से था वो क्वेश्चन जो 5 से 7 क्वेश्चन था? इससे थे एक तो मतलब मतलब ग्राफ वगैरह थे कुछ अच्छा, उसमें थे, और प्रॉफिट एंड लॉस से? हाँ प्रॉफिट एंड लॉस से भी थे। अच्छा, और परसेंटेज से? परसेंटेज से भी आए हुए थे। CISI? हाँ, इससे आए थे ना, दोनों दे रखे थे कि उनका डिफरेंस पूछा हुआ था। अच्छा। मतलब डिफरेंस दे रखा था, हाँ। और फिर उसका शायद प्रिंसिपल अमाउंट भी दे रखा था, तो उसका रेट पूछा था। CISI। हाँ। और सिंप्लीफिकेशन? सिंप्लीफिकेशन से? सिंप्लीफिकेशन हाँ इजी था उसका तो। अच्छा, इंग्लिश का लेवल क्या था? इंग्लिश का तो मतलब इजी था।
इजी था। किस किस टॉपिक से अधिक प्रश्न था? ग्रामर से कुछ प्रश्न आए, क्लोज से क्या है? इंग्लिश में से अभी याद नहीं आ रहा है। हिंदी? हिंदी में मतलब ऐसे त्रुटियाँ वगैरह पूछी थी, सेंटेंस दे रखे तो उसमें ये पूछा था कि मतलब करेक्ट जो होते हैं ना सही से कौन सा लिखा हुआ सेंटेंस, ऐसा कुछ था। शुभ नाम क्या हुआ? सोमेश। गुड लक। थैंक यू। पेपर देकर आ रहे हैं? जा रहा हूँ पेपर देने। अच्छा, एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कैसा रहा लेवल? ठीक था, जी का टाइट थी अच्छा, और ठीक था। ऑल से हाँ, हिंदी बिल्कुल ईजी थी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जी की टाइट थी। रीजनिंग ईजी थी, मैथ ईजी थी। अच्छा। मैथ में किस किस टॉपिक से प्रश्न था? मैथ में लाभ हानि, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन ज़्यादातर इन्हीं से पूछ रहे थे। कितना क्वेश्चन ऐसा मैथ में था जो कि कैलकुलेटिव टाइप का था, टाइम टेकन वाला? ज़्यादा कुछ नहीं था, 2-5 क्वेश्चन था बस। 4 से 5 क्वेश्चन। हाँ, टाइम टेकिंग का इतना ही था, बाकी ईजी था मैथ में। बाकी इजी वे में बना सकते हैं। और रीजनिंग में कैसा था? रीजनिंग में 4-5 क्वेश्चन थे टाइम टेकिंग के, और ठीक थे। रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं थी। और इसमें हिंदी हिंदी बिल्कुल ईजी थी। क्या क्या पूछे गए थे हिंदी में? हिंदी में 2 तो गद्यांश थे, तत्सम तद्भव थे, मुहावरे थे, लोकोक्ति थे, विलोम शब्द थे, पर्यायवाची थे। इंग्लिश में? इंग्लिश का पता नहीं, इंग्लिश वीक है मेरी खुद की। पेपर कर देकर आ रहे हैं? 1 नंबर। 1 नंबर। अच्छा, जीके में क्या क्या सवाल आए? भैया ऐसे क्या याद रहेगा? कोई बात नहीं। कल का तो खाया हुआ याद नहीं रहता। टोटल कितना अटेम्प्ट किए? ठीक है भाई। भाई रीजनिंग में आपके प्रॉफिट एंड लॉस और आपके चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के 6 से 7 क्वेश्चन थे लगातार मैथ का। मैथ। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर विद्यार्थीगण रुककर अपने एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस था शेयर किए। उन्होंने बताया कि कितना अटेम्प्ट किए, कितना एक्यूरेसी रहेगा और जीके का लेवल क्या था, करंट अफेयर में क्या सवाल पूछे गए, सारे जानकारी दिए हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी आप सभी को प्रश्न याद आए कमेंट के माध्यम से एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि क्या रहा लेवल और क्या प्रश्न आए हैं।